नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल महादेव योगी पर। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कब्ज, गैस और पाचन शक्ति बढ़ाने वाली मुद्रा के बारे में, जिसका नाम है पुशान मुद्रा। जानेंगे पुशान मुद्रा किसे करनी चाहिए, कब करनी चाहिए, कितनी देर के लिए करनी चाहिए, किस प्रकार से करनी चाहिए, क्या है इसके फायदे, इन सब के बारे में डिटेल्स में जानकारी लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पुशान मुद्रा बहुत ही अद्भुत मुद्रा है। अगर हम इसके लाभ की बात करें तो पुशान मुद्रा हमारे मणिपुर चक्र को एक्टिव करती है, जागृत करती है। यह मुद्रा पेट से संबंधित समस्या में, उदर रोगों में बहुत उपयोगी होती है। जिनको भी गैस की समस्या है, गैस बहुत ज़्यादा बनती है, ब्लोटिंग रहती है, कॉन्स्टिपेशन रहता है, पेट ठीक से साफ नहीं होता, पेट में दर्द मरोड़ रहती है। इसके अलावा खाया हुआ ठीक से पचता नहीं है, खट्टी डकारें आती है, एसिडिटी रहती है, इन सारी समस्या में पुशान मुद्रा बहुत ही लाभदायक मुद्रा है। इसके अलावा यह मुद्रा हमारे शरीर के अंदर जो प्राण वायु है, जो पंच प्राण है, उसमें से प्राण, अपान और व्यान, इन तीनों प्राणों को संतुलित रखने का कार्य करती है। यह मुद्रा ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा करती है और जिनको भी हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है उनको लाभ पहुंचाती है, ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहने लगता है। इसके अलावा यह मुद्रा यूरिनरी ट्रैक से संबंधित समस्या में भी बहुत लाभदायक होती है। यह मुद्रा हमारे हृदय के स्वास्थ्य के लिए, लिवर की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए उपयोगी मानी जाती है। इसके अलावा यह मुद्रा हमारे ब्रेन के फंक्शन के लिए भी बहुत लाभदायक होती है। जिनकी भी याददाश्त कमज़ोर है, मेमोरी पावर बहुत वीक है, भूल जाते हैं, जो विद्यार्थी पढ़ाई करते हैं लेकिन याद नहीं रहता, उनके लिए यह मुद्रा बहुत लाभदायक हो जाती है। यह मुद्रा मेमोरी पावर को बढ़ाती है, याददाश्त को अच्छा करने के लिए उपयोगी मानी जाती है। इस मुद्रा का अभ्यास करना कितनी देर करना चाहिए? इसका कम से कम 5 मिनट तो अभ्यास आपको प्रतिदिन करना ही चाहिए। वैसे 5 मिनट से लेकर 15 मिनट, 30 मिनट भी कर सकते हैं या 45 मिनट भी कर सकते हैं। जो ज़्यादा लंबे समय के लिए नहीं कर पाते वो 5 मिनट या 5-5 मिनट दिन में 2-3 बार, सुबह दोपहर शाम को, या सुबह या शाम को, या किसी भी एक वक्त, या 15 मिनट के भी आप दिन में 2 या 3 बार इसका अभ्यास कर सकते हैं। करना किस प्रकार से है? इस मुद्रा को करने के लिए आपको खुलीदार जगह पर, शांत एकांत स्थान पर, जमीन के ऊपर दरी कंबल या योगा मैट बिछाकर उसके ऊपर सुखासन, पद्मासन, सिद्धासन, वज्रासन, स्वस्तिकासन, जिस भी आसन में आप सुखपूर्वक बैठ सकते हैं उस आसन में बैठ जाइए। आलती पालती मारकर बैठना चाहे तो उस प्रकार से भी बैठ सकते हैं, लेकिन रीढ़ की हड्डी आपकी सीधी होना अनिवार्य है। स्पाइन को बिल्कुल स्ट्रेट रखना है, गर्दन आपकी सीधी रहेगी। जो लोग नीचे नहीं बैठ पाते वो चेयर के ऊपर, बेड के ऊपर, सोफे के ऊपर बैठकर भी कर सकते हैं, लेकिन लेटे हुए, घूमते फिरते मुद्रा का अभ्यास नहीं करना है। करना किस प्रकार से? बहुत सरल सिंपल विधि है। आपका जो राइट हैंड है, राइट हैंड की तर्जनी और मध्यमा उंगली को इस प्रकार से जोड़ दीजिए, दोनों इक्वल कर दीजिए। जैसे बीच की उंगली आपकी लंबी रहती है तो कुछ लोग ऐसे ही जोड़ देते हैं, तो इसको थोड़ा सा ऐसे इक्वल कर दीजिए। और जो अंगूठा है इसके टिप के साथ बिल्कुल अग्रभाग पे आपको इस प्रकार से जोड़ देना है। बाकी आपकी बची हुई शेष उंगलियां जो है वो सीधी रहेगी, इसको मोड़ कर नहीं रखना, सीधा रखना है। यह राइट हैंड की इस प्रकार से पोजीशन हो जाएगी। और आपका जो लेफ्ट हैंड है इसमें क्या करना है? तर्जनी और मध्यमा ना लेके मध्यमा और अनामिका को इक्वल करके अंगूठे की टिप के साथ जोड़ देना है और बाकी शेष उंगलियां आपकी इसकी सीधी रहेगी। तो राइट हैंड से तर्जनी और मध्यमा, लेफ्ट हैंड से मध्यमा और अनामिका, रिंग और मिडल राइट की, और मिडल और रिंग, इंडेक्स और मिडल राइट की, और रिंग और मिडल लेफ्ट की। तर्जनी मध्यमा राइट की, मध्यमा कनिष्ठा लेफ्ट की, शेष उंगलियां सीधी, और इसको अपने यहाँ पर घुटने के ऊपर रखना है, सीधा बैठना है। ध्यान लगाइए आप मणिपुर चक्र के ऊपर। आप चाहे तो सांसों के ऊपर भी ध्यान लगा सकते हैं, लेकिन मणिपुर चक्र के ऊपर आप ध्यान लगाएंगे तो विशेष लाभ मिलेगा आपको उदर रोगों में।
और मणिपुर चक्र के ऊपर ध्यान लगाकर आपको यहाँ पर प्राणायाम करना है। पूरक यानी कि सांस को अंदर भरना है, कुंभक यानी कि सांस को यथाशक्ति होल्ड करना है अंदर, और रेचक यानी कि सांस को धीमी गति से धीरे धीरे बाहर छोड़ना है। बाहर छोड़ने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगाइए, लेकिन ज़बरदस्ती मत कीजिए सांसों के साथ भी, ना ही अपने शरीर किसी भी शरीर के अंग के साथ ज़बरदस्ती ज़्यादा दबाकर मत रखिए उंगलियों को। सिंपल आपको इस प्रकार से रख देना है। यह मुद्रा बहुत ही उपयोगी मानी जाती है उदर रोगों में, लीवर में, हृदय में, यूरिनरी ट्रैक्ट से संबंधित समस्या में, और आपके मेमोरी पावर के लिए अत्यंत उपयोगी मुद्रा है पुशान मुद्रा। तो दोस्तों ये थी कुछ जानकारी पुशान मुद्रा के बारे में। इसी प्रकार से और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।